हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने कन्वर्जन फंक्शंस को डिस्कस करना है। तो कन्वर्जन फंक्शन जो है वो एक्चुअली वैल्यूज़ को कन्वर्ट करता है एंड टू स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स में। जो भी हम डेटा टाइप देंगे उस डेटा टाइप में ये वैल्यूज़ को कन्वर्ट करता है। तो डिफरेंट हमारे पास कन्वर्जन फंक्शंस हैं। उनमें जो सबसे पहले उसको हम कहते हैं टू डेट फंक्शन, जो एक्चुअली कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को डेट फॉर्मेट में। इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है टू केयर फंक्शन, जो एक्चुअली कन्वर्ट करता है डेट वैल्यू को किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू में। इसी तरह अगला फंक्शन है हमारे पास एनवीएल फंक्शन, जिसकी मदद से हम किसी भी नल वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। और फिर अगला फंक्शन है डिकोड फंक्शन, जैसे कि नाम से यहाँ पर पता चलता है कि ये डिकोडिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि हम जो स्मॉल एब्रीविएशंस हैं उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं डिकोड फंक्शन को यूज़ करके। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और इन फंक्शंस को वन बाय वन हम देखते हैं। जो यहाँ पर टू डेट फंक्शन है, ये एक्चुअली हम जब डेटा इंसर्ट करते हैं उस टाइम ये यूज़ होता है। बाकी जो फंक्शंस है टू केयर, एनवीएल और डिकोड फंक्शन, ये एक्चुअली जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं यानी सिलेक्ट की स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं। उसके लिए लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हम देते हैं एम्प्लॉयज़। और फिर यहाँ पर हम जो टेबल है उसके जो कॉलम्स है, फील्ड है, उनको मेंशन करते हैं। सपोज़ हमारे पास सबसे पहली फील्ड है EMP_ID और उसका जो डेटा टाइप है हम देते हैं नंबर और हम कहते हैं ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की है। इसके बाद अगला जो हमारे पास फील्ड है वो EMP_name और इसकी डेटा टाइप हम देते हैं varchar2 और फिर हम उसके लेंथ भी मेंशन करते हैं, वो कहते हैं 20 है। इसके बाद अगले हमारे पास जो फील्ड है उसको हम कहते हैं सपोज हमारे पास है EMP_salary और उसकी हम डेटा टाइप देते हैं डेसिमल। और उसके बाद यहाँ पर हम टोटल डिजिट्स को मेंशन करते हैं 10 सपोज हम देते हैं और हम कहते हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे वो 2 होंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं ज्वाइनिंग डेट को, तो इस ज्वाइनिंग डेट को हम सपोज देते हैं इसके डेटा टाइप डेट। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और फील्ड को ऐड करते हैं, वो कहते हैं कंट्री। तो वो जो एम्प्लॉय है वो किस कंट्री का है उसका भी हम डेटा टाइप देते हैं varchar2 और उसकी जो हम सपोज लेंथ देते हैं 50 और एंड में इसको सेमीकोलन देके स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करते हैं। जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि एम्प्लॉयज़ के नाम से जो टेबल हम क्रिएट कर रहे थे वो क्रिएट हो गई है। तो चलें इस टेबल में अब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्यूरी होगी, सबसे पहले हम इंसर्ट लिखेंगे N2, हमने एम्प्लॉयज़ टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। फिर हम लिखेंगे वैल्यूज़ और फिर उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करेंगे। सबसे पहले हम सपोज एम्प्लॉय ID देते हैं 1 और उसके बाद हम यहाँ पर एम्प्लॉय का जो नाम है उसको हम मेंशन करते हैं, सपोज़ वो है अहमद। देन हम कहते हैं कि जो अहमद की सैलरी है वो 50,000 है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो ज्वाइनिंग डेट है उसको मेंशन करते हैं, सपोज़ 1 जनवरी 2020। और उसके बाद उस एम्प्लॉय की जो कंट्री है उसको हम मेंशन करते हैं, सपोज़ वो कहते हैं पाक और एंड में सेमीकोलन देके इस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे। जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड। और अब हम चाहते हैं एक और रिकॉर्ड को यहाँ पर इंसर्ट करें, तो सपोज़ हम देते हैं एम्प्लॉय ID 2 और एम्प्लॉय का नाम हम देते हैं सपोज़ मार्क है, उसकी सैलरी 50,000 है। और यहाँ पर हम जो डेट का फॉर्मेट है उसको ज़रा चेंज करते हैं, ईयर को पहले लिखते हैं और डे को लास्ट में लिखते हैं और कहते हैं कि ये USA से है। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो यहाँ पर इसने मैसेज डिस्प्ले किया है कि जो लिटरल डज़ नॉट मैच फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी जो डेट के जो फॉर्मेट है वो मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हमने पहले रिकॉर्ड इंसर्ट किया था तो डेट सबसे पहले हमने मेंशन किया था और ईयर को एंड में मेंशन किया था। और यही एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है जो ओरेकल एसक्यूएल जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो अगर हमने डेटा को इस फॉर्मेट में यानी डेट को इस फॉर्मेट में इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू डेट और फिर ब्रैकेट्स में हम इस डेट को क्लोज़ करेंगे और यहाँ पर डेट के बाद कामा दे के जो डेट का फॉर्मेट है उसको भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं ईयर हो, उसके बाद हम चाहते हैं मंथ हो और देन हम कहते हैं डे हो। तो जब मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड, यानी अब ये फॉर्मेट जो है इसने एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने यहाँ पर कन्वर्जन फंक्शन यूज़ किया है डेट के लिए। इसी तरह अब हम चाहते हैं एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करें। हम एम्प्लॉय आईडी देते हैं 3 और यहाँ पर एम्प्लॉय हम देते हैं उज़मा। हम कहते हैं इसकी भी सैलरी 50,000 है और इसकी जो जॉइनिंग डेट है वो मार्च 2020 है और ये UAE से है। ओके, जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगर हम इस एम्प्लॉयज़ टेबल में मौजूद डेटा को देखें, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करके, तो यहाँ पर हमने जो डेटा इंसर्ट किया था वो देख सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि इस टेबल में से सिर्फ एम्प्लॉय के नेम और जो जॉइनिंग मंथ है वो डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी। सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमने डिस्प्ले करना है जो एम्प्लॉयज़ के नेम, उसके जो फील्ड है वो है EMP_name और उसके बाद हम कामा दे के जो toChar का फंक्शन है कन्वर्जन फंक्शन, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ डेट को डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे toChar और उसके बाद ब्रैकेट्स में सबसे पहले हमने जो जॉइनिंग डेट की फील्ड है उसको यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, वो है join_date। देन कामा दे के हम यहाँ पर सिंगल कोट में सिर्फ हमने मंथ डिस्प्ले करना है तो मंथ लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अहमद है उसने ज्वाइन किया है जनवरी को, जो कि ये मंथ है, और फिर जो मार्क है उसने भी जनवरी को इसने ज्वाइन किया है। फिर अगला जो रिकॉर्ड है उज़मा, उसने मार्च को ज्वाइन किया है। इसके बाद अगला हमारे पास फंक्शन है एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टेटमेंट को सबसे पहले रन करके देखें तो कोई ऐसी फील्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिसकी वैल्यू नल हो, बट चलो हम देखते हैं कि कैसे हम एनुअल फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, देन हम चाहते हैं कि EMP_name की जो फील्ड है वो डिस्प्ले हो, और अब हम चाहते हैं कि जो सैलरी की फील्ड है EMP_salary, उसके लिए हम एनुअल फंक्शन को मेंशन करें। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एनुअल और उसके बाद हम यहाँ पर फील्ड का नाम मेंशन करेंगे EMP_salary और देन हम डिफ़ाइन करेंगे कि अगर EMP_salary की फील्ड में कोई डेटा ना हो तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 या 5,000 जो है वो डिस्प्ले करे। देन हम लिखते हैं फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और जब हम इसको रन करेंगे तो इसने EMP_name यानी एम्प्लॉयज़ के नेम को डिस्प्ले किया और सैलरीज़ को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया है। चूँकि यहाँ पर कोई नल वैल्यू नहीं थी तो इसने जो भी डेटा इस EMP_salary की फील्ड में था उसको इसने डिस्प्ले किया। अगर कोई वैल्यू नल होती तो उसकी जगह ये 5,000 यहाँ पर डिस्प्ले करता। तो इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है डिकोडिंग का फंक्शन। तो अगर दोबारा इस स्टेटमेंट को रन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कंट्री की फील्ड है उसमें हमने कंट्री के लिए जो एब्रीवेशंस हैं उसको यूज़ किया है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो एब्रीवेशन है वो डिस्प्ले ना हो, उसकी जगह पूरी कंट्री का नाम डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम डिकोड का जो कन्वर्जन फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, देन हम कहते हैं कि EMP_name को डिस्प्ले करें और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे डिकोड और ब्रैकेट्स में हमने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फील्ड है उसको मेंशन करेंगे, वो है हमारे पास कंट्री, और उसके बाद कामा दे के हम उस डिकोडिंग को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पाक और उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, इसका जो फुल नेम है वो पाकिस्तान है। देन हम कामा दे के यहाँ पर लिखेंगे USA और यहाँ पर कामा दे के उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, देन यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टेबल के नाम को जो है हमारे पास एम्प्लॉयज़। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब इसने डिफ़ाइन किया है जो कंट्रीज़ के नेम को जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था। ऐसे ही जैसे कि अहमद है वो पाकिस्तान से है, मार्क जो है वो यूनाइटेड
स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं, उज़्मा के लिए हमने यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया था, तो इसने नल वैल्यू को रिटर्न किया है, और उसके लिए भी आप सेम इसी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे हम जो कन्वर्जन फंक्शंस है उसको यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।